जिस उम्मीदवार को सत्ता पक्ष के लोग बाहरी बता रहे थे, उस उम्मीदवार ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए, यानी सत्ता पक्ष के लोगों के पसीने छुड़ा दिए और बहुत ही कम मार्जिन से वो हारे हैं। मेरे साथ इस समय गुरुग्राम लोकसभा से जो कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, राज बब्बर मेरे साथ हैं। सर, चर्चाएं चल रही थी कि आप बाहरी हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं पसीने तो छुड़ाई। देखिए, जो लोग कह रहे थे बाहरी हैं, उनको जवाब यहाँ के 7.5 लाख परिवारों ने दे दिया। और शायद मैं बहुत ज़्यादा परिवारों तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि 18 दिन में ही मैंने चुनाव के बीच में था। और आप सोच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 18 दिन में आप 40 से 45 हज़ार लोगों के बीच में पहुँच पाया मैं। और जितने लोगों के बीच में मेरी बात पहुँच सकी, और उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। और शायद मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर, चुनावी जीवन के अंदर, इलेक्शन पॉलिटिक्स में मुझे जितना प्यार यहाँ से मिला है, इससे पहले कभी नहीं मिला। तो मेरे लिए ये मेरा फ़र्ज़ भी है, मेरा धर्म भी है और मेरा कर्तव्य भी है कि अब बम्बई में मेरा छोटा परिवार रहता है और मेरा बड़ा परिवार अब गुड़गांव में रहता है। तो राज बब्बर अब इन्हीं के बीच में बस गया है। और ये शायद मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो यहाँ हरियाणा में उतरे थे और उन्होंने, और मेरे रिश्तेदारों ने जो मुझे अपना बल दिया, दोस्तों ने जो संबल दिया। तो आप चुनावी नेता नहीं हैं? चुनाव तो खत्म हो गया ना। अब जब चुनाव आएगा फिर चुनाव में चले जाएंगे। नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बाहरी व्यक्ति का जो ठीकरा फोड़ा, वो तो अब उन लोगों को जवाब जो यहाँ की जनता ने दे दिया कि मैं बाहरी नहीं हूँ, मैं घर वाला हूँ। तो गुरुग्राम की जनता अब कैसे आपको मिले, क्योंकि आपने कहा कि अब यहीं बसे? मैं यहीं पे अभी तो कुछ दिन तक यहीं रह रहा हूँ। उसके बाद में, जैसे मैंने कहा था कि मेरा यहाँ पे एक छोटा फ्लैट है और एक दिल्ली में है, वह ये दोनों घरों को बेच के यहीं जगह लेंगे तब तक के लिए मैं यहीं हूँ। जिन समस्याओं को लेकर आपने चुनाव प्रचार किया, अब वो कैसे दूर होंगी, क्योंकि अब सत्ता में तो आप है नहीं, आपके जो भी साथी थे वो अब चुनाव जीते हैं। देखिए, कोई नहीं, मैं इसमें जिनके मुझे वो हैसियत, वो पद की नहीं मिली, या मेरे को वो लेटर हेड नहीं मिला, या दस्तखत करने की ताकत नहीं मिली, लेकिन मेरे अंदर के जो मेरा मनोबल है, वो बहुत ही मजबूत हुआ है। और मैं काम करूँगा और काम करवाना जानता हूँ मैं। अधिकारियों को और जो चुने हुए जो लोग होंगे, उनको आना पड़ेगा मेरे साथ। जिन समस्याओं को मैंने लोगों के बीच में उठाया, वो उन समस्याओं के लिए उनको अपने लेटरहेड इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे तो राज बब्बर खड़ा हुआ है। आप जैसे पार्षद के मुद्दे उठा रहे थे, ऐसी चर्चाएं भी सामने आ रही थी कि सही है, बिल्कुल सही है। मेरे लोगों को पीने का पानी साफ मिले, मेरे लोगों को यहाँ पे सीवर की दिक्कत है, मेरे आने वाली बरसात के अंदर यहाँ पे पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कल ही देखिए, 4 बजे के बाद में बिजली चली गई। तो ये सब चीज़ें इस मिलेनियम सिटी के अंदर, इनको कौन एड्रेस करेगा? इसके लिए कोई नई थोड़ी कमेटी बनानी पड़ेगी, हम ही बनाएंगे। हम लोगों से काम कराएंगे और करवाएं, क्यों नहीं करवाएंगे? कुछ भीतरघात हुआ आपको लगता है कि कुछ? नहीं, मेरे सब साथियों ने, मेरे सभी कांग्रेस के जो भी साथी थे यहाँ पर, उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा मेहनत की और मुझे साथ दिया। सर, इंडिया अलायंस जो कि लगातार बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, 240 पर सिमट कर रह गई है, अब सरकार बनाने की बारी है। क्या लगता है कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश हैं, अब उनको लगातार फोन किया जा रहा है, संपर्क किया जा रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी भी सरकार बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजेगी? देखिए, वो तो कांग्रेस पार्टी तो अभी नहीं, कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया अलायंस हो, तो भाई एनडीए को जो बढ़त तो एनडीए के पास में है, तो नेचुरली बुलाया तो एनडीए को जाएगा। अगर एनडीए सक्षम नहीं होगी, तब जो है इंडिया अलायंस को बुलाया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो है बीजेपी जो 400 पार का नारा लगा रही थी, वो 60 अपनी ही सीटों से पीछे रह गए हैं। तो अब तो ये चिराग पासवान, जिनके 5 हैं, नीतीश जी के शायद 12 हैं, और चंद्रबाबू ने शायद 16-17 हैं। तो अब तो इनके ऊपर, इनके लेटर पर जो है इनकी बागडोर है कि सरकार क्या बनाते हैं। अब वो क्या शर्तें रखते हैं कि हमें राजनाथ सिंह जी चाहिए प्रधानमंत्री, या हमें गडकरी जी चाहिए, या कोई और चाहिए, ये तो आरएसएस तय करेगी। अब चलो, अच्छा, आरएसएस का थोड़ा सा दम सामने आया। हरियाणा के तो आप हो गए हैं, क्योंकि गुड़गांव में अब आप बस भी गए हैं। 5-5 सीटें आई हैं, भाजपा को 5 और कांग्रेस को 5। 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी है, किस तरह से देखते हैं आप? मैं कहूँगा कि मेरी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही मजबूती के साथ में हरियाणा के लोकसभा के चुनाव लड़े हैं, और मैं श्रेय दूंगा सभी लीडरशिप को। अब तय करना है पार्टी ने कि वो मुझे किस तरह से वो चाहते हैं। मैं तो बिल्कुल कार्यकर्ता के रूप में हूँ,
मेरे पास ना कोई ऐसा पद है, ना मेरे पास में कोई इस तरह की कोई हैसियत है, लेकिन मेरी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जैसे पार्टी मुझे चाहेगी मैं काम करूँगा। लास्ट सवाल सर, कैप्टन अजय सिंह यादव का भी एक बयान आया सुनने को मिला है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी यदि ढंग से चुनाव लड़ती तो शायद इस सीट को निकाल सकते थे। देखिए, वरिष्ठ नेता है, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, लेकिन वहाँ जहाँ तक सवाल है, अगर आप जो लाइनों के बीच में से लाइनें ढूंढ रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे कैप्टन यादव ही नहीं, मिसिस कैप्टन यादव और चिरंजीवी के परिवार में जो मुझे सहयोग दिया है, शायद मेरा परिवार भी इतना सहयोग नहीं दे सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना राज बब्बर, जो कि कांग्रेस पार्टी के गुड़गांव लोकसभा से उम्मीदवार थे, जिनका कहना है कि यहाँ के लोगों ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया है और अब वो यहीं पर ही बसने आए हैं। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।